नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मिथुन राशि का वीडियो लेके आए हैं। सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है। देखिए, सितंबर में अगर आप बात करें शनि की स्थिति आपकी अष्टम भाव से निकल रही है। शनि का ढैया चल रहा है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि शनि वक्री चल रहा है और शनि की दृष्टि आपकी दूसरे भाव पर पड़ रही है। पैसे के इन्वेस्टमेंट के प्रति आपको बहुत सावधान रहना है। और शनि की दृष्टि आपकी दशम स्थान पर गुरु पर भी जारी है। व्यापार में कुछ चेंज और आपके डेली रूटीन वर्क में शनि चेंज लेके आ रहा है। शनि देखिए इस समय आपका वक्री के साथ जो नक्षत्र है वो मंगल के चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नक्षत्र मंगल के होने से द्वंद्व युद्ध जिसको कहते हैं दिमाग में चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में चल रही हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं। देखिए मंगल की क्योंकि दो राशि हैं, 11th हाउस की और छठे भाव की। आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है और चोट दुर्घटना का कारण भी शनि कई बार बन जाता है, क्योंकि शनि जैसे ही मार्गी होगा अक्टूबर के महीने में, उसके बाद ये कुंभ राशि में प्रवेश भाग्य में करेगा जनवरी में, तो आपको स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। और शनि की दृष्टि 10th हाउस पर जाने से गुरु पर आपके जो व्यापार में चेंज लेके आ रहा है। गुरु आपका अच्छे स्थान पे चल रहा है और डेली रूटीन वर्क में गुरु आपको फ़ायदा दे रहा है। कहीं ना कहीं गुरु आपको सेव करके चल रहा है, लेकिन शनि अष्टम में आपकी हेल्थ को साथ साथ आलस्य भी दे रहा है। शनि की दृष्टि आपकी केतु पर पंचम भाव पर जा रही है। पेट से संबंधित बीमारियां शनि उत्पन्न करेगा सितंबर में। हो सकता है कोई वायरल फीवर आपको अटैक करे। पेट से संबंधित चीज़ों में और बच्चों की हेल्थ के प्रति चीज़ों में भी आपको संभल कर चलना है, क्योंकि केतु पर दृष्टि होने से जो एब्डोमिनल है वो आपका अपसेट हो सकता है। देखिए अगर गुरु की बात करें, बृहस्पति भी वक्री चल रहा है 10th हाउस में और दशम स्थान में। गुरु वक्री जब चलता है तो आपके जो व्यापार में है आपके चेंजेस हैं वो आपकी आएगी। जॉब में आपके देखेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी जीवन में, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु एक्सपेंड का कारग्रह है। 10th हाउस को एक्सपेंड कर रहा है। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार लेने से आपका क्या होगा, आपकी बॉडी टायर्डनेस हो जाएगी और ओवर वर्क करने से आपको फैमिली के प्रति आपका ध्यान कम जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपकी फैमिली पर जा रही है, सेकेंड हाउस पर जा रही है और ये उच्च की दृष्टि जा रही है गुरु की, जिसकी वजह से आपको फैमिली के प्रति आपको ध्यान रखना है। गुरु की दृष्टि आपकी चौथे भाव पर जा रही है। आप जो घर के चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, सुखों के बारे में, वो आपको मिल सकते हैं, लेकिन बेशर्त यह है कि आपको अपने चीज़ों में प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, रूल फॉलो करने हैं, डिसिप्लिन बनना। घर की चीज़ों में अगर आप इनडिसिप्लिन करेंगे तो यहाँ पर बृहस्पति आपको इतना फल नहीं प्रदान करेगा, क्योंकि बुध आपका उच्च राशि में चौथे भाव में चल रहा है। गुरु उसको देख रहा है। घर की चीज़ों में गुरु सुधार ला रहा है। घर के प्रति आप कोई आइटम चेंज कर रहे हैं, जैसे घर का कुछ जिसको होते हैं रेनोवेशन कराना, पॉलिश कराना, कुछ फर्नीचर को आदान प्रदान करना, ये सब चीज़ें घर की चीज़ों में सुधारने में गुरु लगा हुआ है। इसी तरह गुरु की दृष्टि छठे भाव पर जा रही है। अगर आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो उसकी किस्त, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई किस्त है, वो आपकी टाइम पे आपकी जो आपको पेमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि हम एजुकेशन के प्रति कर्जा भी ले लेते हैं, लेकिन कर्जा तो कर्जा ही होता है, लेकिन ओवर एक्सेस लोन आपको जीवन में आपके सुखों को कम कर देता है। इसलिए लोन जितना कम लें उतना ही अच्छा है। ज़रूरत पड़ने पे लोन ज़रूर काम आता है, लेकिन कई बार हम लालच में लोन ले लेते हैं, तो वो उससे आपको बचाव करना है। इसी तरह गुरु आपके देखिए 7th हाउस का भी लॉर्ड है, तो डेली रूटीन वर्क में गुरु आपको फ़ायदा कर रहा है। आप जल्दी उठ जाते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। सितंबर के महीने में भी आपकी आस्था भगवान में बनी रहेगी। गुरु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। अगर हम राहु की बात करें तो राहु आपका लाभ भाव में चल रहा है, अच्छा साइन दे रहा है। लाभ भाव में जब राहु आता है तो कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल आपको इस जन्म में अच्छा फल प्रदान करता है। हालांकि ये बड़े भाई के खाने से निकल रहा है, तो बड़े भाई से लाभ आपको मिल सकता है। और राहु की दृष्टि आपकी सूर्य पर तीसरे भाव पर भी जा रही है। सूर्य पर जब राहु की दृष्टि जाती है तो पिता के स्वास्थ्य को हानि करता है, और शुक्र पर दृष्टि जाती है तो आपकी भाई मित्रों से आपको लाभ मिलता है। छोटी दूरी की यात्रा से राहु लाभ देता है।
राहु 11th हाउस में हो तो यात्रा से भी लाभ देता है और विदेश से भी लाभ देता है। और राहु की दृष्टि 5th हाउस पर जा रही है, आपकी कोई जैसे इन्वेस्टमेंट करी है उससे आपको रिटर्न मिल रहा है। राहु रिटर्न देता है चीज़ों में। राहु क्योंकि एक मायावी ग्रह माना जाता है और आज के इस संसार में राहु का बहुत ही बड़ा रोल है। राहु आपको धन अच्छा दे सकता है। राहु की दृष्टि 7th हाउस पर जा रही है, आपके हस्बैंड से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपकी वाइफ से आपको लाभ दे रहा है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिल रहा है। मंगल आपका 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। मंगल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं मानी जाती 12th हाउस में। चोट दुर्घटना में मंगल चल रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। जैसे कई बार पैर स्लिप हो जाता है या ड्राइव करते समय गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मंगल 12th हाउस में ये चीज़ें क्रिएट करता है। 12th हाउस जो होता है कई बार लॉसेस का भी होता है। हालांकि ये विदेश का भी घर है। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि मंगल 12th हाउस में विदेश से फ़ायदा देगा आपको। और मंगल इस समय लंबे स्थान पर इस समय चल रहा है। तो मंगल की दृष्टि आपकी तीसरे भाव पर जा रही है। सूर्य और शुक्र पर दृष्टि होने से आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिल रहा है, पिता से लाभ मिल रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट करी है आपने प्रॉपर्टी में, उससे मंगल लाभ दे सकता है। मंगल शत्रुओं पर भी विजय कराता है, कोर्ट केस में विजय कराता है, क्योंकि उसकी 6ठे भाव पर दृष्टि है। ये मंगल यहाँ पे आपको बेनिफिट्स दे सकता है। मंगल आपके 7th हाउस को देख रहा है, डेली रूटीन वर्क से आपको फ़ायदा दे रहा है, लाइफ पार्टनर से फ़ायदा दे रहा है, क्योंकि वो मित्र ग्रह को देख रहा है, मित्र की राशि को देख रहा है। लेकिन मंगल 12th हाउस में होने से आपकी कोई इन्वेस्टमेंट भी साथ में कराने के लिए सोच रहा है। अगर हम बुध की बात करें तो बुध आपका 4थे भाव में उच्च का रहेगा, और जिसकी वजह से आप घर के प्रति चीज़ों में काफ़ी अल्टरेशन करने वाले हैं। नई कर्टन्स, बेडशीट्स, घर की सुधार में प्लांटेशंस करेंगे। घर के प्रति आपको काफ़ी दिमाग चलेगा। घर के सुखों में वृद्धि करने के लिए आप कोई ना कोई क्रिएटिव काम करेंगे। ये बुध यहाँ इंडिकेट कर रहा है। बुध क्योंकि योग कारक प्लैनेट है। मरकरी आपका इंटेलिजेंसी का स्वामी। अगर आप ट्रेड करते हैं घर से तो ऑनलाइन बिजनेस में भी फ़ायदा बुध यहाँ पर दे सकता है। अगर हम सूर्य और शुक्र की बात करें तो तीसरे भाव में शुक्र अस्त है। गले में आपके दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। आपको ठंडा पानी ज़्यादा नहीं पीना है। शुक्र की अस्त है। पंचम भाव, पेट से रिलेटेड बीमारियां आपको क्रिएट हो सकती हैं। और शुक्र आपका 12th हाउस का लॉर्ड तीसरे भाव में यात्रा का योग बना रहा है। और सूर्य के साथ होने से आपके जो पिता के साथ संबंध है वो आपके क्रिएट अच्छे हो रहे हैं। अगर पिता आपके नहीं है तो आपके ससुर के साथ संबंध अच्छे यहाँ पर सूर्य बना सकता है। तो पिता समान भी होते हैं, तो आप जितना इनकी रिस्पेक्ट करेंगे उतना सूर्य आपको अच्छा फल देगा। केतु की बात करें, केतु पंचम भाव में आपके जो है आपको इंट्यूशन पावर देता है, घटना का आभास देता है। भगवान के प्रति आस्था आपकी जागृत हो रही है। केतु की दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है, जिसकी वजह से आप जो केतु है वो लाभ भाव पर देता है। तो आप जो सोचते हैं अपने माइंड से कि मैं लाभ प्राप्ति के ये वाले कार्य करूँ तो मुझे लाभ प्राप्ति हो, लेकिन केतु उससे कई बार दूरियां ले जाता है। केतु क्योंकि एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्लैनेट है केतु, और हमें कुछ ऐसे जिसको तो मोह माया के जाल से केतु परे ले जाता है। तो ये वाली स्थितियाँ केतु उत्पन्न करता है। आपकी बुद्धि में ये सब चीज़ें आती हैं कई बारी कि ये सब चीज़ें बेकार है ज़िंदगी में। जितना हम मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते हैं उतना ही हमें इसमें बाद में अशांति मिलती है। केतु की दृष्टि क्योंकि राहु पर जा रही है, तो राहु आपका बली होने की वजह से लाभ भाव में आपको मटेरियल चीज़ों से फ़ायदा भी दे रहा है। जितना आप धार्मिक हो जाएंगे, केतु क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, तो आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। ये एक इंडिकेट कर रहा है। तो ये मिथुन राशि का ये सितंबर का महीना इस तरह से जो चलने वाला है, सभी ग्रहों का विशेषणता है। और आपको रेमेडी के तौर पर शनि का जहाँ पर ज़रूर उपाय करना है, क्योंकि ढैया लगी हुई है शनि की। और कई बारी शनि जाते जाते फल भी देता है, कई बारी जाते जाते कुछ चीज़ हेल्थ में ऐसा नुकसान दे देता है जो कि आपके लंबे समय तक उसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि एक कार्मिक प्लैनेट है और कर्म के हिसाब से फल देता है। तो ये वीडियो कैसी लगी मिथुन राशि का जरूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।